तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 के सवाल नंबर 4 को जो है सॉल्व करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 4 आपको कह के आ रहा है, यदि बहुपद x पे पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 का क्या करना है, दो शून्यक यहाँ पे दिया गया है, दो शून्यक दिया गया है, यानी एक बार क्या 2 प्लस √3 और एक शून्यक क्या 2 माइनस √3 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अन्य शून्यक क्या। तो देखिए ये बहुपद कितने घात वाला है, तो अधिकतम पावर 4 है, यानी 4 घात वाला बहुपद है। तो इसका शून्यक भी कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। तो आपको दो शून्यक दिया गया है, अल्फा और बीटा का मान दिया गया है। अल्फा का मान दिया हुआ है 2 प्लस √3 और बीटा का मान दिया गया है 2 माइनस √3। तो क्या कह रहा है कि और दो शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुपद आपके पास ये है, तो और दो शून्यक निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले ये जो दो शून्यक दिया गया है यानी द्विघात बहुपद आप इससे निकाल सकते हैं। तो इससे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है। तो देखिए x² है तो x² लिख दीजिए, माइनस अल्फा का मान कितना है 2 प्लस √3 और बीटा का मान कितना है 2 माइनस √3। ठीक है, ब्रैकेट बंद, x है तो x प्लस अल्फा का मान कितना है 2 प्लस रूट आपका 3 और बीच में गुना है, कितना है बीटा का मान 2 माइनस √3। तो दे दीजिए 2 माइनस √3। तो देखिए इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब देखिए x² है तो x², माइनस है तो माइनस, देखिए यहाँ पे ये प्लस में √3 है, ये माइनस में √3, खत्म। 2 और 2 कितना होता है 4, x है तो x, देखिए यहाँ पे क्या है प्लस। अब देखिए ये सेम संख्या है, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला a² माइनस b²। a की जगह में कितना है 2, यानी 2 का स्क्वायर और क्या कर देंगे माइनस b का स्क्वायर, b की जगह में कितना √3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो x² माइनस 4x और देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 माइनस, अब देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, बचा क्या 3। तो देखिए x² माइनस 4x, अब देखिए 4 में से 3 गया तो कितना बचा +1। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया द्विघात बहुपद। अब देखिए इस द्विघात बहुपद से क्या करेंगे हम लोग, ये 4 घात वाले बहुपद में भाग देंगे। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा द्विघात बहुपद अभी हम लोग निकाले उससे इस 4 घात वाले बहुपद में क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे x² है और यहाँ पे x पे पावर 4 है, यानी और कितना चाहिए इसको, और एक x² चाहिए, तब हो जाएगा यहाँ भी x पे पावर 4। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग ऊपर लिख देते हैं x², यानी x² से इसको अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x पे पावर 4। अब देखिए फिर x² को किससे गुना करना होगा -4x से, तो कितना आ जाएगा -4 है तो 4, और देखिए यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे और एक है तो कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा। फिर यहाँ +1 को x² से गुना कीजिए तो क्या होगा प्लस x² हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस हो जाता है। देखिए ये दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में कट गया। और देखिए यहाँ पे -6x³ है और यहाँ क्या +4x³ है, तो क्या हो जाएगा घटेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ कितना 6 है, 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2 बचा। और देखिए बड़ा कौन है 4 और यहाँ पे कितना है 6 है, तो बड़ा कौन है 6 हो गया। तो इसके आगे माइनस है तो माइनस के निशान लगा दीजिए, और क्या है x³ है तो x³ लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ x² वाला है, यहाँ भी x² वाला है, यहाँ -26x है और यहाँ पर क्या एक x² है और यहाँ कितना है -26x²। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में तो जुटेगा, 26 और 1 कितना हो गया -27 और x² है तो x²। अब जो बच गया आपका जैसे बच गया वैसे लिख दीजिए, 138 है तो 138, x माइनस 35 है तो 35। अब देखिए यहाँ पे क्या है x² है, यहाँ पे क्या है x³ है, यानी और एक x चाहिए, और यहाँ आगे में क्या लग गया -2, यानी -2 और x से अगर इस x² को गुना करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा -2 x³ के बराबर आ जाएगा। यानी अब हम लोग को किससे गुना करना है -2x से, तो यहाँ लिख दीजिए -2x। तो देखिए -2x से x² को गुना कीजिएगा कितना आएगा -2x³, फिर -2x को -4x से गुना कीजिए तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 को 4 से गुना कीजिए तो 8, x को x से गुना कीजिए x², फिर क्या करना होगा -2x को 1 से गुना करना होगा, तो 1 से किसी चीज को गुना करते हैं तो सेम चीज ही हो जाता है, तो यहाँ भी -2x हो जाएगा, तो लिख दीजिए -2x। अब देखिए साइन क्या होगा चेंज होगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस,
देखिए ये दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, कट गया। देखिए ये स्क्वायर वाला है, यहाँ भी स्क्वायर वाला है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दोनों जुड़ जाएगा। तो 27 और 8 कितना होता है, 35 होता है। तो यहाँ पे 35 लिख दीजिए, दोनों माइनस में तो माइनस का चिन्ह होगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा, देखिए ये एक्स वाला ये भी एक्स वाला है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, 138 और 2 कितना हो गया 140, तो प्लस में तो प्लस में 140, एक्स है तो एक्स, बचा क्या आपको -35। अब देखिए आपको कितना पुराना है, -35 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो है ही यहाँ पे आपका, -35 चाहिए तो -35 से गुना कर दीजिए। तो -35 से एक्स स्क्वायर को गुना कीजिए, -35 एक्स स्क्वायर। फिर -35 से 4 को गुना कीजिए, तो देखिए 4 से गुना करते हैं -35 को, तो माइनस माइनस सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और देखिए 35 चौकी कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। और देखिए एक्स है तो एक्स हो जाएगा। आप एक बार 35 को 4 से गुना करके देख लीजिए। देखिए 5 चौकी कितना हुआ 20, 20 के 0 हाथ में बचा 2, फिर 4 तिया 12 और 2 कितना हो गया 14, यानी 140 आ गया। तो हम लोग क्या लिखे, -35 को -4x से गुना किए तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 140 एक्स हो जाएगा। फिर देखिए एक, यानी कि -35 को एक बार गुना करना है तो कितना आएगा, -35 ही आएगा। अब देखिए ये माइनस में है प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस, ये माइनस में ये प्लस, देखिए दोनों सेम है, कट गया। ये दोनों भी सेम है, प्लस में माइनस में कट गया, ये माइनस में ये प्लस में कट गया, बचा कितना 0। जब 0 आ जाए तो यहाँ जो आपका क्यू एक्स निकलेगा, यानी भागफल निकलेगा। अब क्या करना पड़ता है हम लोगों को, इसका क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। तो चलिए अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। तो आप देखिए जो हमारा अभी जो हम लोग भाग दिए तो उससे जो भागफल निकला, अब क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालना है। यानी जो इसका गुणनखंड आएगा वही क्या होगा, इस जो 4 घात वाले बहुपद है उसका भी गुणनखंड होगा, यानी उसकी शून्यक होगा। तो देखिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करना इजी है। सबसे पहले पहला पद को क्या करते हैं, अंतिम पद से गुना करते हैं। एक्स स्क्वायर को -35 से गुना करेंगे तो -35 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका ऐसा गुणनखंड निकालना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, -2 आ जाए। तो देखिए 7 से 35 में भाग दीजिए, 7 × 35, 7 में 5 घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा। अब बड़ा वाला माइनस चाहिए तो इसमें माइनस दे दीजिए, इसमें प्लस दे दीजिए। एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स इसको दे दीजिए, एक एक्स इसको दे दीजिए। तो घटाने पे कितना आ जाएगा, -2, और गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस -2 की जगह क्या लिख सकते हैं, -7x और +5x। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और -2 की जगह क्या लिखेंगे, -7x और +5x। और देखिए ये आपका क्या है, -35 है तो -35 लिखना ही है। अब देखिए इसमें क्या करना है, कॉमन निकालना होता है, इन दो पदों के बीच में कॉमन निकालना होता है। तो देखिए इसमें x और इसमें भी x है, x ही कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिए। तो देखिए x से स्क्वायर खत्म हो गया, बचा क्या x, माइनस है तो माइनस, x से x खत्म, बचा क्या 7। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए +5 कॉमन आ रहा है। तो 5 कॉमन आ रहा है तो 5 से 5 खत्म हो गया, बचा क्या x, माइनस है तो माइनस, 5 का पारा में 35 कितना बार में आता है, 7 बार में। तो देखिए ये ब्रैकेट वाला अगर हम लोग का सेम आ गया तो समझिए कि हमारा गुणनखंड सही है हो रहा है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार जो बाहर है उसको लिखते हैं x + 5, और एक बार जो ब्रैकेट में है यानी x - 7। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको भी 0 के बराबर करेंगे। तो x + 5 = 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, -5। और इसको लिखेंगे x - 7 = 0, तो x का मान क्या हो जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में। यानी ये जो 4 घात वाली बहुपद है उसका जो और जो 2 शून्यक होगा वो कितना होगा, -5 और 7 होगा। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि बहुपद x⁴ - 6 x³ - 26 x² + 138 x और -35 का अन्य शून्यक कितना आप निकाले, -5 और 7। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।